नमस्कार दोस्तों, आपका मैथ 19.5 चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सारणी को हल करना सीखेंगे। जी हाँ, इस वीडियो में हम सारणी को हल करना सीखेंगे काफ़ी आसान तरीके से। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन पहला हमने लिया है 3 0 0 -1 0 0, ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है। तीनों जो है क्वेश्चन, सभी के आर्डर जो हैं वो 3 × 3 के हैं। तीनों 3 × 3 के आर्डर के हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो जो इसमें नियम है कि हम सारणी को कैसे हल करते हैं, वो नियम ये है कि पहला जो एलिमेंट होता है, पहला एलिमेंट जैसे यहाँ पर 3 है, तो 3 को क्या करेंगे, छोड़ दे, मतलब 3 को ऐसे लिखेंगे। फिर 3 जो है किस लाइन में है, 3 इस लाइन में भी आ रहा है और 3 इस लाइन में भी आ रहा है। यानी कि इनको अब छुपा लेना होता है हमें। यानी कि 3 जिस लाइन में है उनको उस लाइन को भूल जाओ एक कुछ मिनट के लिए। तो उसके बाद उसके अलावा जो बचे उसको इसके गुणे में लिखना होगा। ओके, तो देखिए ये लाइन हम छोड़ देते हैं। तो बचा क्या, ये बच रहा है 0 -1 और 0 4 बच रहा है। इसी को लिखो इसके गुणे में, 0 -1 और 0 और 4, ये हो गया। अब अल्टरनेट क्रम में जो है हम यहाँ पर जो है चिन्ह को लगाते हैं। जैसे यहाँ पॉजिटिव है, अब निगेटिव लगेगा माइनस। ठीक है, अब सेकंड वाला जो है हम लेंगे। ये तो फर्स्ट लिया था हमने, अब सेकंड वाले पे चलते हैं। क्योंकि माइनस वो भी है, -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसके गुणे में क्या होगा। ये किस लाइन में आ रहा है, ये जो है लाइन में, इस लाइन में आ रहा है, ऊपर वाली लाइन में आ रहा है 1, बिल्कुल आ रहा है 1। इस जो है स्तंभ वाली लाइन में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है। जिस कॉलम, इस कॉलम में, इस रो को भूल जाओ, इस कॉलम को भूल जाओ थोड़ा समय के लिए। बचा क्या, ये 0 1 बच रहा है, 0 0 बच रहा है और -1 और 4 बच रहा है। इसी को लिखो इसके मल्टीपल में, -1 और 0 4 हो गया ये। चलिए इसको देखते हैं। इसमें जो है अल्टरनेट क्रम में हमने कहा था जो है यहाँ पर चिन्ह लगते हैं। हमने पहले पॉजिटिव यहाँ पर लिया था चिन्ह, यहाँ पर नेगेटिव लिया था, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। इसके बाद तीसरा जो चिन्ह होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी कि यहाँ पॉजिटिव तो लेंगे, लेकिन ये नेगेटिव वाला जो यहाँ टर्म दिख रहा है -2, वो नेगेटिव कर देगा उसको, तो यानी नेगेटिव ही हो जाएगा। अब देखिए 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 का मल्टीपल क्या होगा, इसको ध्यान दिया जाए। जैसे इसमें 2 जिसमें आ रहा है, इस रो में 2 आ रहा है, इस रो को भूल जाओ कुछ समय के लिए। इस कॉलम में 2 आ रहा है, उसको भी भूल जाओ। बचा क्या, 0 0 0 0, इसको लिख दो 0 0 0 0 0। ओके, अब इसको हमको जो है हल करना होता है। कैसे हल करेंगे, 3 3 ही रहेगा, अंदर में क्या हो जाएगा, 4 का 0 में गुणा हो जाएगा और 0 का 1 में, यानी अल्टीमेटली इसका मान 0 आ गया, +1। 4 का 0 में गुणा हुआ और 0 का 1 में गुणा हुआ, अल्टीमेटली इसका भी वैल्यू 0 ही आया। फिर -2, 0 का 0, 0 का 0, 0, यानी वैल्यू आ गई 0। ये इसका जो है आंसर हुआ। यानी हम इस प्रकार इसको हल करते हैं। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमने क्या कहा, पहला जो है एलिमेंट पहले हम लेते हैं, एक हमने लिया। इसके गुणे में क्या लिखेंगे, हम डिलीट करेंगे कौन कौन सा एलिमेंट। देखिए एक आ रहा है पहले रो में और एक जो आ रहा है पहले कॉलम में आ रहा है, यानी पहले रो पहले कॉलम को थोड़ा समय के लिए आप भूल जाएं। बचा क्या, जो बचेगा वही लिखा जाएगा मल्टीपल में। तो 1 के मल्टीपल में हम लिखेंगे 1 3 4 9, यही बच रहा है। तो 1 3 और 4 और 9, वो भी ये लिखा जाता है, जो वो भी उसी डिटर्मिनेंट वाले जो है फॉर्म में ही लिखा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा हमेशा। अल्टरनेट क्रम में यहाँ पर जो है साइन लगाए जाते हैं। यहाँ पॉजिटिव साइन है, अब नेगेटिव साइन आ जाएगा।
यहाँ पर 1 है, सेकंड स्थान पर 1 हो गया। अब इसका मल्टीपल क्या होगा, 1 का मल्टीपल क्या होगा, ध्यान दीजिए, डिटरमिनेंट के अंदर जो लिखा जाएगा लिखा जाएगा। देखिए 1 जो है इस रो में आ रहा है, 1 इस कॉलम में आ रहा है। इस रो इस कॉलम को थोड़े समय के लिए आप भूल जाएं। बचा क्या, बचा 2 5 3 9, इसको लिख दीजिए इसमें 2 5 3 9। ध्यान दीजिए जो बचा है उसको उसी आर्डर में आपको लिखना है। कभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो बचा है आप 3 9 पहले लिख दें और 2 5 बाद में, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इसको आपको हमेशा ध्यान देना होगा। इसके बाद अब ध्यान दीजिए, पहले हमने साइन को यहाँ पॉजिटिव लिया था, अब नेगेटिव लिया, अब पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमने कहा अल्टरनेट क्रम में चिन्ह लगाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ हो जाएगा 2। अब 2 के मल्टीपल में हम क्या लिखेंगे, जो डिटरमिनेंट के अंदर ही लिखा जाएगा। 2 के मल्टीपल में हम जिसमें 2 आ रहा है, इस रो में 2 आ रहा है, इस कॉलम में 2 आ रहा है, इस रो को इस कॉलम को भूल जाएं कुछ समय के लिए, तब आए तब क्या बचा, 2 5 बचा, 1 4 बचा। इसको लिख दीजिए डिटरमिनेंट के अंदर 2 5 1 4 हो गया। अब देखिए इसको हम हल कर कैसे करते हैं, एक तो रहेगा, इसको जो है 9 का 4 में गुणा करेंगे, 9 का गुणा 4 नहीं, 9 का गुणा 1 में, 9 का 1 में गुणा करेंगे 9 हो गया। और इसके बाद 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12, ऐसा हो गया, यानी तिर्यक गुणा करते हैं। इसके बाद जो है बीच में हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं, इस प्रकार इसको हल किया जाता है -1। इसको देखिए 9 का 2 में गुणा करेंगे, 9 दूना 18, और जो है 5 का 3 में तो 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, ये आएगा। और इसके बाद इसके बीच में जो चिन्ह होता है वो नेगेटिव का चिन्ह हम लगाते हैं, नियम जो कहता है। इसमें क्या होगा, 4 दूना 8, ये 5 हो जाएगा, 5 एक कम, और माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, क्या आएगा, 12 में से 9 मतलब -3 आएगा, और -1 हो जाएगा। 18 में से 15 यानी कि 3 से आप गुणा कर दीजिए, 8 में से 5 जाएगा, 3 गुणे 2, हल करते हैं, -3 और -3 और 3 दूना 6, 3 3 6, जो कि माइनस में आएगा और प्लस में, वैल्यू आ गई 0। ये इस प्रकार इसको हम हल करते हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक हमने आपको बताया। तो तीसरे क्वेश्चन को आप जो है लगाइएगा और उसका जो है उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको देखने के लिए जागरूक हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।